बच्चों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने मानचित्र के प्रकार इस टॉपिक पर कुछ बात करना चाह रहा हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि ग्लोब से पृथ्वी के बारे में हम सबको जानकारी मिलती है, लेकिन जब हम पृथ्वी के किसी खास हिस्से के बारे में, कोई राज्य देश के बारे में बात करना चाहते हैं तो हमें मानचित्र की आवश्यकता पड़ती है। और मानचित्र जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे 3 प्रकार के मानचित्र होते हैं। एक भौतिक, जिसे फिजिकल मैप कहते हैं। दूसरा राजनीतिक, जिसे पॉलिटिकल मैप कहते हैं। और तीसरा है थीमेटिक मैप। अभी मैं आपको ये तीनों मैप के बारे में समझाने की कोशिश करूँगा। पहले देखना चाहते हैं, ये हमारे सामने है पृथ्वी का मैप। ये एक पॉलिटिकल मैप है, यानी कि राजनीतिक मैप, क्योंकि इसमें पृथ्वी के विभिन्न देशों को बाउंड्री में दिखाया गया है, उनकी सीमाएं हैं। अगर आप ध्यान देंगे, इसमें थोड़ा सा क्लोज में आते हैं तो ये हमारा भारत है। और भारत के चारों ओर हमारे पड़ोसी जो देश हैं, हिंद महासागर है, यानी कि पूरे सीमा के बारे में हम पॉलिटिकल मैप के द्वारा जान पाते हैं। फिर आगे आते हैं फिजिकल मैप। इसका एक उदाहरण हम दिखाना चाहते हैं आपको। ये हमारी पृथ्वी है। फिजिकल मैप में पहाड़, पठार, मैदान, समुद्र, नदियाँ, इन सब के बारे में हम सबको जानकारी मिलती है। थीमेटिक मैप जो मानचित्र के तीसरा प्रकार है, इसमें किसी विशेष जानकारी, जैसे कि किसी देश राज्य का सड़क, रेल, मिनरल्स, किसी भी खास विषय पर जानकारी जब हमको लेना होता है, जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे ये वर्ल्ड मैप बना हुआ है, थीमेटिक है। ये सॉइल और नेचुरल वेजिटेशन पर है। ऐसे थीमेटिक मैप बहुत सारे होते हैं। एक मैं आपको इधर दिखाना चाहूँगा, एक क्लाइमेट के बारे में है, जिसमें पृथ्वी के विभिन्न जलवायु प्रदेशों के बारे में दिखाया गया है। इस प्रकार से हम लोग भौतिक मानचित्र का परिभाषा कुछ संक्षेप में इस तरह से कर सकते हैं कि भौतिक मानचित्र, इसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर आदि की जानकारी मिलती है। राजनीतिक मानचित्र में विभिन्न देशों, राज्यों, जिलों, नगरों की सीमाओं को दिखाया जाता है। उसी तरह थीमेटिक मानचित्र में सड़क, रेल, उद्योग, वर्षा, मिट्टी, किसी भी खास विषय पर वो अलग अलग विषय वस्तु पर अलग अलग थीमेटिक मानचित्र बन सकते हैं। धन्यवाद।